राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी एनएमएस एग्जाम की तैयारी करे सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं श्रृंखला रीजनिंग, जिसको अंग्रेजी में सीरीज भी बोलते हैं। तो पिछले वीडियो में हम अल्फ़ाबेट रीजनिंग के बारे में बता चुके हैं, उसके सभी टाइप के बारे में बता चुके हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग सीरीज रीजनिंग का देखेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 2 है। तो बेसिक से हम लोग सीखना चालू कर चुके हैं रीजनिंग। अगर आपको बिल्कुल भी रीजनिंग नहीं आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे चैनल के माध्यम से सभी टाइप्स के रीजनिंग आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो ये श्रृंखला वाला रीजनिंग है या अल्फ़ाबेट रीजनिंग है, तो इन सब के लिए आपको ABCD का क्रम याद रहना चाहिए कि कौन सा लेटर कितना नंबर पे आता है। जैसे कहेंगे P, तो P कितना नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। ये आपको क्लियर याद होना चाहिए। तो इसको याद कैसे करेंगे, इस पे भी वीडियो बना चुके हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो बनाने में। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला देखिए यहाँ पे है, वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यानी कि यहाँ पे देखिए सीरियली दिया हुआ है और इसी तरह से क्रम में चलते चलते यहाँ पे क्या होगा ये हमें निकालना होता है। तो इसको निकालते कैसे हैं, बिल्कुल आसान तरीका समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप के रीजनिंग में इसको नंबर बैठा लेना है। देखिए एक कितना नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, O 15 नंबर पे, P 16 नंबर पे। अल्फ़ाबेट का क्रम आपको लिख देना है कि कौन सा लेटर कितना नंबर पे आता है ABCD में। C 3 नंबर पर आता है, Q 17 नंबर पर आता है, R 18 हो गया, E हो गया 5, S हो गया 19, T हो गया 20। उसी तरह से G 7 नंबर पर आता है, U 21 नंबर पे और V 22। इसी तरह से आपको भी लिख लेना है। समझने के लिए जब आप काफ़ी सारा रिवाइज कर लेंगे तो आपको इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, वैसे ही हो जाएगा। लेकिन आपको शुरुआत में सीखने के लिए जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करेंगे तो आपका एक भी गलत नहीं होगा और आसानी से बनेगा। अब देखिए जैसे ही आप इसका नंबर लिख लेते हैं, अब आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे आगे क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान से इस पैटर्न को हम लोग देखना चालू करते हैं। तो आप देखिए 1 3, यहाँ 5, यहाँ 7। समझ में आ गया पैटर्न, 1 3 5 7। अगला क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना आसान है। उसके बाद देखिए यहाँ 15 16 17 18 19 20 21 22। अब क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से 23 और 24 हो गया। अब हमें क्योंकि इस तरह से लिखना है, अल्फ़ाबेट वाला में लिखना है, तो 9 का क्या होता है, I 9 नंबर कौन है, I 23 नंबर पे कौन है, W 24 नंबर पे कौन है, X। तो IWX ऑप्शन नंबर C इसका हो गया सही आंसर। देखिए कितना आसानी से बन गया जब हम उसका अल्फ़ाबेट का क्रम लिख लेते हैं। तो इसीलिए आपको बोलते हैं अल्फ़ाबेट का क्रम याद कर लीजिए अच्छा तरह से और उसके बाद इस तरह से बनाइए, आसानी से बनेगा। दूसरा सवाल पे चलते हैं, इसका भी क्रम लिख लेते हैं। 4 H 8 नंबर पे है, L 12 नंबर पे है और R 18 नंबर पे है। जैसे ही लिख लेंगे उसके बाद इसमें देखेंगे हम कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो 4 से 8 तो +4 किया, फिर उसके बाद 8 से 12 फिर +4 किया, अब 12 से 18 +6 कर दिया। इसका मतलब यहाँ भी हम क्या करेंगे, +6 करेंगे। तो 4 जोड़ा, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 6, तो 18 6 कितना हो जाता है, 24। और 24 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, X आता है। तो ऑप्शन नंबर B हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से निकल रहा है। तीसरा प्रश्न पे चलते हैं। पहले आप नंबर बैठा लीजिए। B दूसरा नंबर पे है, E 5 नंबर पे है, H 8 नंबर पे है, Z हो गया 26, D हो गया 4, F हो गया 6, Z हो गया 10, N हो गया 14, P हो गया, P कितना पे होता है, 16 पर होता है, T हो गया 20। चलिए नंबर बैठाने के बाद आपको पैटर्न आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 से 5 और यहाँ 5 से 8, ठीक है, यहाँ 26 4 और यहाँ 4 से 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा पैटर्न आपको ध्यान से देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न काम कर रहा है। BEH, ठीक है, सॉरी यहाँ पे BF है, सवाल में यहाँ F है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 2 से 6 तो ये हो गया +4 किया है, 6 से 8 तो +2 किया है,
यहाँ पे देखिए 26 से 4, तो जेड पे ख़त्म हो जाता है ABCD, तो उसके बाद ए से शुरू होगा, तो यहाँ भी +4 किया है, 4 2 6, यहाँ भी +2। फिर देखिए 10 4 14 और 14 2 16। देखिए यहाँ पे +4 कर रहा है, फिर +2, फिर +4, फिर यानी 4 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है। तो 20 में 4 जोड़ेंगे अगर हम लोग तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब फिर +2 जोड़ेंगे, 24 2 26, यानी 24 26 आएगा। 24 नंबर पर क्या होता है x होता है, 26 नंबर पर क्या होता है z। तो कौन सा आया x और z। ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में है। तो इस तरह से आसानी से हम लोग सीरीज वाला जो रीजनिंग है इसको ऐसे नंबर बैठा करके और उसके बाद पैटर्न को देख करके आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है ZWT और यहाँ पे क्या होगा ये हमें निकालना है। तो आपको बताए कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको इसका क्रम लिख लेना है। तो Z कितना पे 26 पे, W कितना पे 23 पे, T कितना पे 20 पे, N कितना पर है 14 नंबर पे, K है 11 नंबर पे, ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए आपको पैटर्न देखना है ध्यान से। तो 26 से 23 यानी कि 3 घटाया गया है, 23 से 20 3 घटाया गया है, और 14 से 11 यहाँ भी 3 घटाया गया है। तो हमें भी यहाँ भी 3 घटाना है। तो 20 में से अगर 3 घटाते हैं तो क्या बचता है 17, और 17 नंबर क्या आता है हमारा Q आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा Q, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप 5 से 10 सेकेंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इस टाइप का आपको 10 रीजनिंग परीक्षा में पूछता है। तो 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा अगर इसको सीख जाते हैं तो। चलिए इसका नंबर बैठाइए। B दूसरा नंबर पे, E 5वां नंबर पे, I 9 नंबर पे, N 14 नंबर पे। लिखने के बाद पैटर्न ढूंढना आपको। तो 2 से 5 हो रहा है, इसका मतलब 3 जोड़ रहा है। 5 से 9 हो रहा है, इसका मतलब 4 जोड़ा गया है। 9 से 14 इसका मतलब 5 जोड़ा गया है। देखिए 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा। अब क्या जोड़ना है 6 जोड़ना है। तो 14 6 कितना हो जाएगा 20, और 20 नंबर पे कौन सा लेटर आता है T आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। कितना आसानी से बन रहा है। इसको देखिए C तीसरा नंबर पे, D चौथा नंबर पे, और E 5 नंबर पे। ये हो गया 9 10 11 नंबर बैठा लीजिए। N 14, O 15, P हो गया 16। यहाँ पे क्या होगा हमें बताना है। अब पैटर्न को ध्यान से अगर हम लोग देखें तो ये 3 4 5, और उसके बाद क्या है 9 10 11, फिर 14 15 16। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे पैटर्न तो इसमें +1 का आ रहा है, यहाँ भी +1 का आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 5 4 9, यहाँ इसका मतलब 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे 11 3 14, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। देखिए एक घटा के है तो 4 3, तो अब कितना का डिफरेंस होना चाहिए 2 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है इसके बीच में। तो लास्ट संख्या क्या है P यानी 16। 16 में अगर 2 का डिफरेंस करते हैं तो कितना आ जाएगा 16 2 18 आ जाएगा, है ना। और इसमें संख्या में क्या था डिफरेंस +1 का, तो 18 19 20 आ जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्या है हमारा R है, 19 नंबर पे S, और T है 20 नंबर पे। तो RST ऑप्शन नंबर B हमारा सही आंसर है। तो इस तरह से इस चैप्टर का सभी रीजनिंग आप बना सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।